स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। और आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स एंड टीडीएस के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के में जितने भी अर्निंग होते हैं, कई सारे अर्निंग के सोर्स है। तो कई सारे लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि ये जो सोर्सेस ऑफ इनकम है हमारी, इसमें कितने टैक्स पे करने पड़ेंगे और किस हिसाब से टैक्स पे करना है, किस हिसाब से टीडीएस पे करना है और कितना टैक्स पे करना है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो इन टीडीएस एंड टैक्स के रिगार्डिंग आज हम यहाँ पर बात करेंगे। पीएमएलए एक्ट भी यहाँ पर आ जाती है, क्रिप्टो करेंसी पीएमएलए एक्ट के अंदर यहाँ पे आती है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि बेसिकली क्या यहाँ पर चल रहा है। 7 इयर्स का जो जेल का मामला है ये क्या है इसके ऊपर। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप पूरा मामला समझ सको। इस टॉपिक पे कई सारे वीडियो बने हुए हैं लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उन सभी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे और शॉर्ट वे पे बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो क्रिप्टो करेंसी इनकम को समझने के तो क्रिप्टो करेंसी में टीडीएस एंड टैक्स में जानने से पहले हमें यह मालूम करना पड़ेगा तो कि क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग के सोर्सेस क्या हैं। बहुत सारे अर्निंग के सोर्स है और इसमें किस तरह से टैक्स पे करना है ये हम यहाँ पर पहले समझेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी में टैक्स जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि सोर्सेस क्या है। क्रिप्टो करेंसी में आप अर्निंग किस तरह से करते हो। तो पहले तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो। क्रिप्टो करेंसी में आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करके भी अर्निंग कर सकते हो। एयर ड्रॉप के थ्रू भी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। एफिलिएट कमीशन के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो। जस्ट लाइक आप अपने लिंक को प्रमोट करके भी जो कमीशन मिलती है उसके थ्रू अर्निंग आप कर सकते हो। माइनिंग के थ्रू भी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। स्टैकिंग के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो और गिफ्ट के थ्रू भी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग पे हमें कितने टैक्स पे करने पड़ेंगे। एयर ड्रॉप से अगर मैं अर्निंग करता हूँ तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। एफिलिएट कमीशन है, माइनिंग है, स्टैकिंग है, गिफ्ट है, तो इसमें हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स एंड टीडीएस के लिए सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आपने कितनी अर्निंग की है, कितने लोगों से आपने डील किया है, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो तो आपकी जो टीडीएस का जो प्रॉब्लम है, जो आपको टीडीएस पे करना है, जो आपको लगता है कि टीडीएस किसे पे करना है, यहाँ पे ये सारे झंझट आपके खत्म हो जाते हैं। आप जब भी यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज में क्रिप्टो बाई सेल करते हो तो वहां पे जो आपका टीडीएस होता है वो जो भी कंपनी होती है, चाहे वो वाजीएक्स हो, जेपे हो, कॉइनडिस्क हो, बिटबीएनएस हो, वो आपका टीडीएस ऑटोमेटिक आपके जब भी आप बाई सेल करते हो तो 1% वो काट लेती है और आपके टीडीएस जो फॉर्म होते हैं उसमें वो जमा कर देती है। तो अगर आप इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड करते हो किसी इंडियन एक्सचेंज पे, तो अगर आईएनआर से आप क्रिप्टो को बाय करते हो तो यहाँ पे आपको 0% का टीडीएस लगता है। टीडीएस पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इसके बाद जब आप सेल करते हो किसी क्रिप्टो को आईएनआर में कन्वर्ट करते हो तो 1% का आपको टीडीएस पे करना पड़ता है। जब आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो यहाँ पे बाय करते हो तो फिर आपको 1% का टीडीएस आपको पे करना पड़ता है। जब आप क्रिप्टो को सेल करते हो तब आपको 1% का टीडीएस पे करना पड़ता है। जब आप P2P सेल करते हो इंडियन एक्सचेंज पे तो 1% का आपको टीडीएस पे करना पड़ता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो तो वहां पे अगर हम रियलिटी के बारे में बात करें तो ये अनट्रैकेबल होती है, क्योंकि बाइनेंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कोई भी इंडिया यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आपने क्या ट्रेड किया है, क्या बाई किया है, क्या सेल किया है। लेकिन रूल्स क्या बनते हैं ये आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज पे आप ट्रेड करते हो तो मेनली जो आपको यहाँ पर फोकस करना है, जो टैक्स पे करना है, जो टीडीएस पे करना है, वो आपको बाइनेंस P2P में आपको करनी है। जस्ट सपोज कि अगर आप बाइनेंस P2P में किसी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपको उसका पेन कार्ड आपको लेना पड़ेगा और उस पेन कार्ड में 1% टीडीएस आपको पे करना पड़ेगा। सपोज आपने 100 रुपए का क्रिप्टो किसी से बाय किया है तो उसको 99 रुपए आपको 99 रुपए आपको उसको सेंड करनी है और जो 1 रुपया बचता है वो उसके पेन कार्ड में आपको यहाँ पर टीडीएस पे करना है। तो अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो तो ये आपकी लायबिलिटी होती है कि आपको उसमें टैक्स पे करना है या नहीं। क्लियर वर्ड में आपको बताऊं तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप डैक्स में ट्रेड करते हो, इंटरनेशनल टैक्स में आप ट्रेड करते हो तो ये टोटल अनट्रैकेबल होती है और अगर आप इसमें पे नहीं भी करते तो भी गवर्नमेंट को इसमें पता नहीं कर पाती, गवर्नमेंट इसमें पता नहीं कर पाएगी। क्लियर वर्ड में अनट्रैकेबल यहाँ पर होगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि अगर आप 1% टीडीएस उसका लेते हो, मतलब आप 100 रुपया के किसी क्रिप्टो आपने बाय किया किसी से और 1 रुपया आपने उसके टीडीएस को आपने काटा, लेकिन अगर आप उसे डिपॉजिट नहीं करते, टीडीएस में जमा नहीं करते, तो ये जो चीजें होती है ये पीएमएलए एक्ट के अंदर आ जाती है, जो आगे हम यहाँ पर बताएंगे, जो कि 7 इयर्स तक यहाँ पर जेल भी हो सकती है। तो ये आगे मैं डिस्कस करूंगा कि इसकी क्या यहाँ पे रियलिटी है।
तो अब हम बात करते हैं टैक्स के बारे में कि टैक्स का क्या सिस्टम है। तो टैक्स यहाँ पर यह है कि जब भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के थ्रू अर्निंग करते हो तो इसमें आपको 30% का टैक्स यहाँ पे करना पड़ता है। इसमें आपका किसी तरह का स्लैब का सिस्टम नहीं है। सपोज करो कि आपने एक साल में 20,000 रुपया क्रिप्टो के थ्रू अर्निंग किया है, तो 20,000 का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 30%। अगर आपने 50,000 रुपया अर्निंग किया है तो 50,000 का 30% टैक्स भरना पड़ेगा। आपको ITR यहाँ पे भरनी पड़ेगी। इसमें किसी तरह का आपका कट ऑफ नहीं होगा। जस्ट लाइक कि आपने दो ट्रेड लिया है इथेरियम या BTC में, एक में लॉस चल रही है, एक में प्रॉफिट चल रहा है। तो जिसमें प्रॉफिट चल रहा है उसमें टैक्स पे करना है। आप उसे यहाँ पर मैनेज नहीं कर सकते और ना ही किसी और बिजनेस के थ्रू आप यहाँ पे लॉसेस को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड, जितना भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग से अर्निंग करते हो, जो भी आप प्रॉफिट यहाँ पे करते हो, उस प्रॉफिट का 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। किसी तरह का स्लैब बाय नहीं है कि अगर आपने 5 लाख तक अर्निंग की महीने की, उसके बाद 10 लाख की तो टैक्स स्लैब चेंज हो जाता है। वो क्रिप्टो ट्रेडिंग पे यहाँ पे नहीं होगा। दूसरी अगर हम बात करें जो टैक्स होती है, जब आप इसे विड्रॉल करते हो, अपने बैंक अकाउंट में लेते हो, तो टैक्स आपको पे करना है। सपोज आप इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हो और आपने लॉन्ग टर्म से अपने के पास जो पोर्टफोलियो है उसे आप होल्ड करके रखे हो, तो अगर आप प्रॉफिट में भी हो तो भी आपको टैक्स नहीं पे करनी है तब तक जब तक आप प्रॉफिट को विड्रॉल नहीं करते। तो अब हम समझते हैं PMLA एक्ट के बारे में, ये क्या है और क्रिप्टो ट्रेडिंग इससे किस तरह से इफेक्ट यहाँ पे हो रही है। सपोज करो आपने बाइनेंस में ट्रेड किया है और 100 रुपए का क्रिप्टो किसी से आपने बाय किया है। 1 रुपए का TDS आपने उसका काट लिया और आपने उसके पेन पे डिपॉजिट नहीं किया। जो TDS डिपॉजिट होते हैं वो आपने नहीं किया, तो ये PMLA एक्ट के अंडर पे यहाँ पर आती है। PMLA एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। ये एक्ट उस जगह पे सबसे ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट करती है जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है क्रिप्टो के जरिए या फिर कुछ गैर कानूनी काम होते हैं। जैसा कि आज आपने देखा होगा कई सारे चीट फंड कंपनी चलते हैं, MLM कंपनी चलते हैं। वो अपने कॉइन्स ले आते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे लाती है, बहुत सारे वो एक्टिविटीज करते हैं। तो उन चीजों पे यहाँ पे PMLA एक्ट यहाँ पे लागू होती है। तो PMLA एक्ट का अगर हम बेसिकली इफेक्ट के बारे में बात करें, इंडियन एक्सचेंज पे ये ज्यादा इफेक्ट करती है। इसके बाद जो लार्ज ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो काफी बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो P2P में हो या फिर किसी को स्टैंड करते हैं, तो जो बड़े अमाउंट में करते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ इस तरह से उसकी ट्रांजेक्शन चली जाती है, तो उनको ये इफेक्ट कर सकती है। MLM कंपनीज को इफेक्ट कर सकती है, लोन कंपनीज को इफेक्ट कर सकती है, जो क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम यहाँ पे करती है। साथ में अगर हम बात करें तो अगर आपका टोटल TDS 30 लाख रुपीज से ज्यादा का यहाँ पे होता है तो ये आपको इफेक्ट करती है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को कि ये जो PMLA एक्ट यहाँ पर लागू हो रही है वो यहाँ पर छोटे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। अगर आप महीने के 5 लाख 10 लाख रुपए भी अर्निंग करते हो तो आप इजीली टैक्स वगैरह पे कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी लायबिलिटी है। लेकिन PMLA एक्ट से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेफ्टी के लिए बना है। अगर आप छोटे ट्रेडर हो और अगर आप एयर ड्रॉप ट्रेडिंग के जरिए अर्निंग कर रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो कुछ पेमेंट, अगर आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो तो थोड़े बहुत आपको टैक्स भी पे करने चाहिए। बट PMLA एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी। आपको तभी ये सब होगी जब आप इलीगल एक्टिविटीज करोगे या फिर 30 लाख रुपए से ज्यादा का TDS को आप नहीं भरोगे। इस तरह से अगर कुछ होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा भी नहीं कि आपने अगर इस तरह से कुछ किया है तो डायरेक्ट आपके पास ED आ जाएगी, आपके पास CBI आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको नोटिस वगैरह मिलती है, वो भी आप जब टैक्स वगैरह पे कर दोगे तो आप इजीली वहां से रिलैक्स हो जाओगे। कुछ लोग TDS के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि जो TDS है वो अगर आप 7 लाख रुपए से कम का सालाना इनकम है आपका क्रिप्टो से, तो फिर जो TDS है आपका वो रिटर्न आपको हो जाएगा। लेकिन 7 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग अगर आप कर रहे हो तो TDS नॉट रिफंडेबल होगी। और ये TDS उन्हीं को पे करना है जिनकी जो ट्रांजेक्शन है वो 10,000 से ज्यादा एनुअल है। तो जाहिर सी बात है 10,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन तो हो जाएगा, इसमें नो डाउट। तो TDS सभी के लिए यहाँ पे अप्लाई होती है। अब जैसा कि कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अगर मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के जरिए अर्निंग करता हूँ, एयर ड्रॉप के जरिए अर्निंग करता हूँ, एफिलिएट कमीशन, माइनिंग, स्टैकिंग, गिफ्ट के जरिए अर्निंग करता हूँ, तो क्या इसमें मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग से अर्निंग करते हो तो 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा।
एयर ड्रॉप, जो कि आप सपोज करो कि आपको $100 का एयर ड्रॉप मिला है, तो ये $100 क्या है, आपकी अर्निंग है, तो जाहिर सी बात है कि आपको इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो $100 की आपने अर्निंग की है, तो इसमें से 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा, $30 की अर्निंग आपको देनी पड़ेगी। एफिलिएट कमीशन क्या है, अगर आपको $100 आपको कमीशन आई है, तो ये 100% आपकी इनकम है, तो इसमें भी आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। माइनिंग हो, स्टैकिंग हो, गिफ्ट हो, जो भी आपकी अर्निंग है उसमें आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। माइनिंग में अगर हम यहाँ पे बात करें, तो माइनिंग पे जो भी आपके कैपिटल लगते हैं उससे गवर्नमेंट को कोई भी मतलब नहीं, जितनी भी आपकी अर्निंग होगी उससे 30% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। स्टेकिंग से आपने अर्निंग किया है, 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको कोई $100 का गिफ्ट आपको मिला है, तो उसका भी आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। गिफ्ट एज ए फुल आपकी इनकम पे आपकी आ जाएगी, एज ए इनकम पे आपकी गिनती आएगी, तो आपको इसमें भी 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब ये टैक्स कैसे पे करनी है, टीडीएस कैसे पे करनी है, इसके लिए आप अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप साल के 20,000 30,000 की अर्निंग करते हो, तो उसमें से भी आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा, आईटीआर आपको भरना पड़ेगा। तो डिटेल्स थे यहाँ पर टीडीएस एंड टैक्स के बारे में। अगर कुछ पार्ट छूट गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे रिकवर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।